करे। अब उसके बाद जो है तो टोटल कितना, 5 टेस्ट देखे या 6 टेस्ट? सर 6। अब 7वां टेस्ट में आते हैं। 7वां जो टेस्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, टू द पावर क्यूब, टू द पावर क्यूब, टू द पावर इंफिनिटी। ये हर हालत में जो है आएगा। और इस केस का खासियत क्या है कि जब तेरा दिमाग काम नहीं करेगा, जब तुम पागल हो जाएगा, दिमाग नहीं काम करेगा, तब ये टेस्ट जो है तुम्हारे जीवन में आएगा, जब तुमको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कंपाउंड का डिस्टिंग्विश इससे करता है। और इस टेस्ट का नाम है आइडोफॉर्म टेस्ट। टेस्ट का नाम है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट। तुम को बैकग्राउंड से कोई आवाज नहीं ना सुनाई पड़ रहा है? नहीं सर। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ उस कंपाउंड के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ उस कंपाउंड के लिए होता है जिसके पास CH3CO रहे या फिर CH3CHOH ग्रुप अटैच रहे। ये सिर्फ उस कंपाउंड के लिए होता है जिसके पास CH3CO रहे, जिसको मिथाइल कीटोन बोल रहे हैं, या फिर CH3CHOH रहे। इस आइडोफॉर्म टेस्ट में देखोगे, अरे इस कंपाउंड का नाम बता। पेंट टू ऑल। पेंटेन टू ऑल। और अच्छा बताइए, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है? सेकेंडरी सर। सेकेंडरी है। अच्छा, इसका नाम बताना। इसका नाम क्या है सेकेंड वाले का? पेंटेन 3 पेंटेन 3। ये बताइए, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है? सेकेंडरी। सेकेंडरी है। चलो, दोनों ही सेकेंडरी है तो तुम डिस्टिंग्विश कैसे करेगा? और दोनों ही अल्कोहल है, तो इसी के लिए आया है आइडोफॉर्म टेस्ट। देख रहा है, दोनों सेकेंडरी है और दोनों ही अल्कोहल है। और समझेगा, इसका नाम बताना। पेंटोन। पेंटूओन। पेंटेन टू ओन। और इसका नाम बता। पेंटेन 3 पेंटेन 3 दोनों ही कीटोन है। अब इसके बीच में बोला डिफरेंशिएट कीजिए, कैसे करेगा? उसी टाइप से इसका नाम बता पाएगा तुम लोग? इसका नाम है एसीटोफिनोन। क्या नाम है? एसीटोफिनोन। और इसका नाम बता। इसका नाम
बाइफेनाइल। बेंजोफिनोन, क्या नाम है? एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। इसके बीच में डिफरेंशिएट करना है, तब कैसे होगा? चलो, इसका नाम रे बाबू, सर ये सब लिखना है। बेंजोइक एसिड। इथेनल। अच्छा से देखना, नाम क्या है? इथेनल। और इसका नाम क्या है? प्रोपेनल। प्रोपेनल। एक का नाम इथेनल है और दूसरे का नाम प्रोपेनल है। दोनों ही एल्डिहाइड है। कैसे डिस्टिंग्विश कर गए? यहाँ तेरा टॉलेंस रिएजेंट नहीं चलेगा, हाँ? यहाँ तेरा ल्यूकाज रिएजेंट टेस्ट नहीं चलेगा, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बाय टेस्ट? तो हमने बताया कि आइडोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड देगा जिसके पास CH3CO रहे या फिर CH3CHOH। तो सबसे पहले आते हैं, ये वाला जो कंपाउंड है इसके पास देख CH3CHOH है, इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये वाला कंपाउंड आइडोफॉर्म देगा या नहीं? नहीं देगा। तो काहे नहीं देगा? क्योंकि CH2 ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए ये नहीं देगा। क्या ये कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? यस सर। क्यों देगा? के पास CH3CO है। क्या ये कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? नो सर। काहे नहीं देगा रे? इसमें H2 वाला का ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि इसमें CH2 ज्यादा हो जा रहा है। इन दोनों में बता तो कौन सा कंपाउंड आइडोफॉर्म देगा? एसिटोफिनॉल। एसीटोफिनोन। काहे वाला कंपाउंड देगा? CH3 है। CH3CO है, CH3CO है। इसमें जो है CH3CO है, ये वाला कंपाउंड देगा बेंजोफिनोन? नो सर। नहीं नो सर। सर। ये वाला देख तो, इथेनॉल देगा? यस सर। यस सर। यस सर। और क्या प्रोपेनल भी देगा? यस सर। नो सर। प्रोपेनल देगा रे? नो सर। नहीं देगा। नो काहे सर। नहीं? CH2 ज्यादा है। क्या ज्यादा है? CH2। तो देख रहा है कौन सा कंपाउंड देगा, कौन सा कंपाउंड नहीं देगा। तो जरा छाप ले, फिर बताएंगे इस टेस्ट में होता क्या है। सर सबको छापेंगे, क्रॉस वाला को नहीं छापना है सर। सबको छापना है, तब ना तुम पहचान पाएगा। ये तेरा कंपाउंड दे देगा। ये सब बता रहे कि किस टाइप का कंपाउंड देगा। आज हिनू सेंटर पे बच्चा सब पढ़ने आया, हम पहचान ही नहीं पा रहे थे। काहे? तुम्हें तो दिशा डॉटबॉल था सब, कैमरा ही ऑफ रखता था। आज हिनू सेंटर वाला रे अच्छा खिलाया। यस सर। तो लोग दिन से इंतजार में था कि सर हिनू कब, तो आज से हिनू शुरू कर दिए। कड़रू तो चलिए रहा था,
लाल चल ही रहा था। हाँ लेकिन अब दोहरे आइडोफॉर्म टेस्ट में होता क्या है? सर 1 मिनट रुक जाइए, नहीं अच्छा, लिखे हैं। अब फिर बता रही सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट अभी तक जितना पढ़ा ना, जीवन में एक डिस्टिंग्विश जो है आइडोफॉर्म पे रहता ही रहता है, तो बचवा सब पहचान नहीं पाता है। जन्मजय भैया पहचानने का उपाय? सर CH3CO जिसके पास 3 हाइड्रोजन जिसके पास CH3CO है या फिर CH3CH ऊपर अटैच O। रहे। लियोगे तो डिस्टिंग्विश कैसे कर रहे हो समझेगा। जैसे यही दोनों रहा, अब बोला कि डिस्टिंग्विश कीजिए। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश? करे देहाती बच्चा सर। CH3CHO है ना, और इधर लेगा CH3CH2CHO। इसको डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए आइडोफॉर्म टेस्ट में लेंगे क्या? NaOH प्लस I2, NaOH प्लस I2। तो ये जो है CHI3 इसी का येलो प्रेसिपिटेट बनता है, येलो PPT। और इसमें जब तुम लेगा NaOH प्लस I2, बहुत बार इसके जगह NaOI लिखा जाता है, NaOH प्लस I2, नो येलो PPT। नो येलो PPT। दिख लिया सब? चलो उसी टाइप से समझो रे जाती बच्चा सब। मान लो यहां पे लिए CH3CH2CH2CO3। नाम क्या है इसका? पेंटेन 2 ओन। क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? Yes, sir. Yes sir। यस सर। यस सर। और इसका नाम बताना। इसका नाम पेंटेन 3Al। पेंटेन 3। 3 ओन। क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? No sir। No, sir. आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या लेंगे? NaOH प्लस I2, क्या बनेगा? येलो PPT। बुझा? और इसमें नो येलो PPT। सब बुझ गया रे? सर क्वेश्चन कैसे देगा? क्वेश्चन यही था कि इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना है बाय टेस्ट। सर तो इसमें भी CHI3 ही प्रोडक्ट में बनेगा? हमेशा
इसी के चलते तो येलो पीपीटी आता है, यही है रिस्पॉन्सिबल येलो पीपीटी के लिए CHI3। बाकी बनता तो बहुत सारा चीज, NaI बनेगा, H2O बनेगा, लेकिन मेन यही है कि इसमें येलो पीपीटी, इसमें नो येलो पीपीटी। टोटल कितना टेस्ट हो गया? 7. 7। चलो, तो हम मान के चले कि आइडोफॉर्म टेस्ट सब समझ गया। यस सर। सर एक बार स्लाइड फिर चला दीजिए ना। उपमन्यु भैया बताइए, आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में कैसा कंपाउंड देगा? तेरा आवाज नहीं आ रहा है। तनिष्का, सर तुम आइडो का नेम दीजिए ना। तनिष्का, कैसा कंपाउंड आइडोफॉर्म देगा? वैभव आनंद भैया आप बताइए, आइडोफॉर्म टेस्ट पहचानने का क्या तरीका है? कोई भी बता रहे? सर जिसमें Yellow CH3 precipitated CCO है। CH2OH और रहे। I2 हाँ, में जिसमें सॉरी CO रहे या फिर जिसमें CH3 CHOH रहे, वैसा कंपाउंड जो है आइडोफॉर्म देगा। और कोई कुछ बोल रहा था? सर वो दोनों के नेम में सर कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ, इस कंपाउंड का नाम है पेंटेन थ्रियोन। का नाम है पेंटेन, इसका 2 ओन है, और इसका जब नाम लिखिएगा नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ओन। तो दिक्कत? सर ये आइडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ सेम फंक्शनल ग्रुप के बीच में होता है ना, या फिर अगर इथानल और प्रोपेनोन के बीच करे तो भी हो जाएगा, या सिर्फ इथानल और प्रोपेनॉल के बीच? अब देख, तुम क्या बोली है? कंपाउंड का नाम बता। इथानल और प्रोपेनॉल के बीच में सिर्फ होता है, या दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बीच में भी हो सकता? तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बीच में भी हो सकता है, खाली तुमको पहचानना है कि होगा उसी में जिसके पास CH3CO रहे या फिर जिसके पास CH3CHOH रहे। ठीक है? यस सर। अब उसके बाद समझोगे कौन सा नंबर हो जाएगा? टेस्ट नंबर 8. 8 तो थर्ड चैप्टर तक में इतना ही टेस्ट था, समझा? 8th नंबर जो है, अब फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का यदि टेस्ट जानेगा तो उसमें जो है, उसमें तुम्हारा फर्स्ट और सेकेंड में ल्यूकाज रिएजेंट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ल्यूकाज रिएजेंट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, ये सब फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड है। फोर्थ चैप्टर से रिलेटेड जो है, इस टेस्ट का नाम है कार्बाइल एमाइन टेस्ट। सब जानता भी है इसको, कार्बाइल एमाइन टेस्ट। लोगे, इट इज ओनली फॉर प्राइमरी एमाइन, इट इज ओनली फॉर प्राइमरी एमाइन, एलिफैटिक और एरोमेटिक। इट इज ओनली फॉर प्राइमरी एमाइन, एलिफैटिक और एरोमेटिक।
अब देखो गिरे बाबू मुसाए समझो इशारा, बताइए कौन सा इमाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है? टर्सरी। अच्छा से देखना, तो तुरंत जवाब देता बिना पढ़ ले सवाल वाला। और ये कौन सा इमाइन? तो पहला वाला प्राइमरी, पहला वाला प्राइमरी है, अब दूसरा दूसरा वाला सेकेंडरी। सेकेंडरी। पहचानने का उपाय, नाइट्रोजनवा के पास 2 हाइड्रोजनवा रहे तो प्राइमरी है, नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन रहे तो सेकेंडरी है, और एक भी ना रहे तो टर्शियरी है। अब दोहरे तुमको बताए भी थे, इसमें क्लोरोफॉर्म लेगा, इसमें जो तुम लेगा वो है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कहाँ लेगा? नाक में लेगा। तो बताए थे नकवा तेरा चढ़ जाएगा, नकचढ़ी रिएक्शन, जिसका ऑफेंसिव स्मेल होता है CH3NC, ऑफेंसिव स्मेल, समझा? तो इसका जो है ऑफेंसिव स्मेल होता है, जिससे ये पहचान में आ जाता है। और इसमें साइड प्रोडक्ट में क्या बनेगा? साइड प्रोडक्ट में जो है Na है और Cl है तो NaCl बन जाएगा, HOH है तो H2O बन जाएगा। लेकिन जब इसमें तुम क्लोरोफॉर्म लेगा नाक में, CHCl3 प्लस NaOH, नो ऑफेंसिव स्मेल। सर इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब रिएक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्ट से क्या मतलब? ये सब एक नंबरिया सवाल रहता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये कौन सा टेस्ट नंबर था? 8। सर सैंपल पेपर आ गया, आप देखिए ना। क्या रे बाबू? सैंपल पेपर सर, CBSE वाला जो आता है। सीबीएसई वाला सैंपल पेपर आ गया? यस आ गया, भेज देना हमको। सर, ग्रुप में भेज दिए। अच्छा भेज दिया, अभी नहीं देखे। सर इसमें बस CH Cl3 और NaOH ऐड करना है ना? बस में वही करना है, क्लोरोफॉर्म नाक में, नकवा चढ़ेगा, नकचढ़ी रिएक्शन, समझा? और इसका ऑफेंसिव स्मेल। चलो उसके बाद कौन सा नंबर? 9। इस टेस्ट का नाम है हिंजबर्ग रिएजेंट टेस्ट। हिंजबर्ग रिएजेंट टेस्ट। आज सुबह वाला क्लास में पढ़ा रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रे, सबको बुझाया था जो क्लास किया था ऑनलाइन एंड ऑफलाइन? यस सर। यस सर। बहुत कोई है जो ऑफलाइन भी कर रहा है, तो तुम लोग को किसमें ज्यादा अच्छा फील होता है, ऑफलाइन में कि ऑनलाइन में कि दोनों में? ऑफलाइन। दोनों ठीक है सर। दोनों सर तो स्क्रीन छोटा कर दीजिए। सर स्मार्ट बोर्ड के साथ ऑनलाइन सर। स्मार्ट बोर्ड के साथ ऑनलाइन। उनको बताएं कि अक्टूबर में कड्रू में भी स्मार्ट बोर्ड उम्मीद करते हैं लग जाएगा, यदि कुछ स्टूडेंट बढ़ता है तो। हिंजबर्ग रिएजेंट टेस्ट समझेगा, क्योंकि इट इज यूज्ड
It is used to distinguish between. It is used to distinguish between primary, secondary and tertiary amine. एक चीज तुम लोग ध्यान दिया, अभी तक हम तेरा एनसीईआरटी नहीं छुए हैं और इतना दिन से प्रवचन चल रहा है, समझा? जिस दिन छुएंगे ना उसी दिन खत्म हो जाएगा। It is used to distinguish between primary, secondary and tertiary amine. Primary, secondary and tertiary amine. हिंजबर्ग रिएजेंट बोलते किसको है? ये बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यानी ये बेंजीन है, ये सल्फोनिल है और ये तेरा क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। लिखोगे? प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन react with Hindenburg reagent. Primary amine react with Hindenburg reagent. The product formed is soluble in alkali. The product formed is soluble in alkali. क्या क्या बोले मतलब समझेगा? अरे अच्छा ये बता दो कि कौन सा एमाइन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है? जो लिखे हैं प्राइमरी। सर प्राइमरी। कैसे पहचाना प्राइमरी है? सर नाइट्रोजन के पास दो दो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास दो हाइड्रोजन, एकदम सही बोला। अब इसमें क्या होता है, इसमें HCl बाहर निकल जाएगा, इसमें जो है HCl जो है बाहर निकल जाएगा और ये ऐसा बना। और ये जो बना इसमें यदि NaOH डालेंगे अल्कली, तो ये जो सब्सटेंस है ये क्या हो जाएगा? सॉल्युबल। लाइन क्या बोले? प्राइमरी एमाइन, ये प्राइमरी एमाइन है, रिएक्ट विथ हिंजबर्ग रिएजेंट, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज soluble in alkali. पहला लाइन सब रटा? यस सर। इक्वेशन लिख ले। ये सब हम मान के चल रहे कि तुम स्कूल में नहीं पढ़ा है। मतलब पढ़ा है, ध्यान नहीं दिया है, जिसे यहाँ नहीं दे रहा है। सर HCl कहाँ गया? HCl साइड प्रोडक्ट है, समझा? HCl कौन सा प्रोडक्ट है? साइड प्रोडक्ट। इसमें भी देखो H2O बाहर निकल जाता है, तो ये सब साइड प्रोडक्ट है। सर वो सल्फोनिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड था और वो NH2R जो है वो उतना ज्यादा जान के क्या करेगा? एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हो जाएगा, लेकिन उतना मत जान। और दोहरे पहला इक्वेशन सब लिख लिया ये वाला। अदिति सर ये सिंह प्राइमरी है।
अभी तक में ये प्राइमरी ही बताए हैं। कैसे पता ये प्राइमरी है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन, ठीक है। चलो उसके बाद लिखोगे सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन secondary amine react with Hindenburg reagent. Secondary amine react with Hindenburg reagent. The product formed is insoluble in alkali. The product formed is insoluble in alkali. अब तुम लोग बता कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है? सेकेंडरी। कैसे पता सेकेंडरी है? एन एक पर एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। तो सेकेंडरी वाला भी रिएक्शन किया, जो प्रोडक्ट बना वो क्या हो गया? इनसॉल्युबल हो गया अल्कली में। देख ले, लिख लिया सब? ये सब ऑर्गेनिक लिखने से धीरे धीरे याद होता है। और ऑक्सफोर्ड स्कूल में ऑफलाइन एग्जाम होगा कि ऑनलाइन गए? बोल तो ऑफलाइन रहा है सर, हाँ, ऑफलाइन बोल रहा है सारा टीचर। ऑफलाइन बोल रहा है, होना भी ऑफलाइन ही चाहिए था। सर गवर्नमेंट तो परमिशन नहीं दिया है सर एग्जाम लेने का। परमिशन अभी तक नहीं दिया है ऑफलाइन एग्जाम का, इसीलिए उम्मीद कम रह, लेकिन पढ़ाई कर। अब दे रहे उसके बाद लिखोगे टर्शियरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन does not react with Hindenburg reagent. Tertiary amine does not react with Hindenburg reagent. बाबू लोग बताएगा? ये कौन सा एमाइन है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? टर्शियरी टर्शियरी एमाइन का रिएक्शन ही नहीं होता है, शुरुआती रिएक्शन नहीं होता है, समझा? तो टर्शियरी एमाइन डज नॉट रिएक्ट विथ Hindenburg reagent. सर नो रिएक्शन लिख देंगे वहाँ पे। नो रिएक्शन। कितना नेम रिएक्शन, कितना हो गया डिस्टिंग्विश बाय टेस्ट? 9। हो गया 9, समझा? 10 11 आएगा नहीं, 10 आएगा नहीं, इस बार सिलेबस से हट गया है। ऑडिबल नहीं है। आवाज मेरी आ रही है रे? यस Yes, सर। Yes, sir. तो 9 10 अभी मतलब अभी जो है 9th हो गया, 10th 11 छोड़ दे रहा है अभी, समझा? वो अभी तक जो है एप्लीकेबल नहीं है, मतलब सिलेबस में नहीं वाला।
उसके बाद आते सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है एलिफैटिक कन्वर्सन। कौन सा कन्वर्सन? एलिफैटिक कन्वर्सन। बड़ा इंपॉर्टेंट है एलिफैटिक कन्वर्सन। अब सब एकदम बढ़िया से समझेगा, कन्वर्सन बता रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सब ध्यान से समझेगा। अक्षत भैया, यस सर। अभी रिकॉर्डिंग बंद करके और फिर से रिकॉर्डिंग लीजिएगा, इसका सेपरेट रिकॉर्डिंग कीजिए कन्वर्सन का, हो जाएगा। ठीक है सर।